अल्लाह ताला के बनाई हुई या खूबसूरत दुनिया में ऐसी मखलूकात भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें फरिश्ते कहते हैं। ये फरिश्ते खालिस नूर से बने हैं और वो हमेशा अल्लाह के हुक्मों की तामील करते हैं। इन तमाम खास मखलूकात में से एक फरिश्ता बहता वंचा और हम मकाम खता है। इनका नाम हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम है। वह तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम, इनके रहनुमा और अल्लाह के सबसे काबिल एतमाद पैगंबर के तौर पर जाने जाते हैं। हजरत जब्राइल का जिक्र कुरान पाक में कई बार किया गया है, जहां अल्लाह में उनके अहम किरदार के बारे में बताता है। वह एक ताकतवर और शानदार फरिश्ता हैं जिन्हें अल्लाह से कुर्बता और इंसानियत की खिदमत की जैसे तमाम मुसलमान एहतराम और मोहब्बत करते हैं। हजरत जब्राइल को अल्लाह ने खालिस नूर से पैदा किया है। जवान है, नाकाबिल यकीन, हद तक ताकतवर और तेज बनाता है। वह पलक झपकते ही उसी फासले तय कर सकते हैं। आसमानों और जमीन के दरमियान अल्लाह के हुक्म की तमील के लिए हरकत करते हैं। उन्हें अल्लाह की तरफ से बेपनाह ताकतवर इल्म दिया गया है। कुरान में उन्हें बड़ी ताकत का हामिल करार दिया गया है। उनकी सबसे खास खूबियों में से एक उनकी मुख्तलिफ शिक्लों में जाहिर होने की सलाहियत है। कभी कभी वह नबियों के पास एक खूबसूरत इंसान की शिक्ल में आते थे ताकहान के लिए अल्लाही पैगामात को वसूल करना आसान हो, बगैर उनकी हकीकी फरिश्ता की शिक्ल से मगलूब हुए, जो इंसानी आंखों के लिए बहुत शानदार है। फरिश्तों में इनका मकाम सबसे ऊंचा है। उन्हें अक्सर रूहाल कद्स कहा जाता है, जिसका मतलब बाकिर है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से जिंदगी बख्शर रहनुमाई नबियों के दिलों में लाते हैं। इन्हें रूहाल आमीन यानी काबिला अतमाद रूह भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपने सबसे कीमती अल्फाज इलाही वही सौंपे थे। यह हम कम एतमाद जाहिर करता है कि हजरत जब्राइल कितने खासा हैं। वो आसमानों में अल्लाह और जमीन पर मुंतखब पैगंबरों के दरमियान एक रबत हैं, जो एक बहुत बड़े एजाज और जिम्मेदारी का किरदार है। हर फरिश्ते का एक फर्ज होता है, लेकिन हजरत जब्राइल का फर्ज पूरी कायनात में सबसे अहम है। हम हजरत जब्राइल के बारे में अल्लाह की तख्लीक की अज़मत और इस तरीके को समझने के लिए सीखते हैं जिससे वो हमसे राबता करता है। इस अजीम फरिश्ते यानी सिर्फ माजी की एक कहानी नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद गैर मर्ई दुनिया की याद दहानी है। एक ऐसी दुनिया जो ऐसी मखलूकात से भरी है जो अल्लाह की इबादत और खिदमत करती हैं बगैर कभीत के। हजरत जब्राइल के बारे में जानना हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमें अल्लाह और उसके पैगंबरों के करीब महसूस कराता है। वो कमाल, पाकीज़गी और मुकम्मल अकीदत तक ये एक चमकती हुई मिसाल है फरिश्तों के एक हक यकीन रहनुमा और अल्लाह के नबियों के दोस्त। हजरत जब्राइल का बुनियादी किरदार अल्लाही पैगंबर होना था, जो अल्लाह के मुक़द्दस अल्फाज क्वास के मुंतखब नबियों तक पहुंचाते थे। ये अजीम काम सबसे पहले इंसान और नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। जब हजरत आदम को जमीन पर भेजा गया तो ये हजरत जब्राइल ही थे जो अल्लाह की तरफ से तसलिया और रहनुमाई के अल्फाज़ कुरान के पास आए। उन्होंने हजरत आदम को सिखाया कि गलती करने के बाद तो बहकी से करें और माफी की से मांगें। यह जाहिर करता है कहा नसानियत के आगाज से ही हजरत जब्राइल अल्लाह के नबियों की मद्दावर रहनुमाई के लिए मौजूद थे। इस बात को यकीनी बनाते हुए कहा नहीं अपने मिशन को पूरा करने और लोगों को एक खुदा के बारे में सिखाने के लिए जरूरी मदद हासिल हो। उनकी मदद तारीख में बहुत से दूसरे नबियों के साथ जारी रही। एक बहुत मशहूर कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक है। जब एक जालिम बादशाह ने हजरत इब्राहीम को जलती हुई आग में फेंकने का हुक्म दिया तो हजरत जब्राइल जाहिर हुए और पूछा कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह पर अपने मुकम्मल भरोसे का मुजाहिरा करते हुए जवाब दिया कि अल्लाह के लिए काफी है। अल्लाह ने फिर आग को ठंडा और अपने प्यारे नबी के लिए महफूज होने का हुक्म दिया। हजरत जब्राइल असोकत भी मौजूद थे जब हजरत इब्राहीम की बीवी हाजरा और उनके शेरखार बेटे हजरत इस्माइल को सहरा में छोड़ दिया गया था। जब बच्चा प्यास से रो रहा था तो हजरत जब्राइल ने जमीन पर मारा और जमजम के पानी काम बारक चशमहान के लिए फूट पड़ा। हजरत जब्राइल के काम की इकावर खूबसूरत कहानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वल्दा हजरत मरीम के साथ है।
वहाँ एक कामला इंसान की शक्ल में इनके पास आए ता खान है ये खुशखबरी दें कहान का एक खास बीटा होगा। हालान खान है किसी मर्द ने छवा नहीं था। उन्होंने वजाहत की कि यह अल्लाह की तरफ से एक माजिज़ा था। हजरत जब्राइल ने इनकी आस्तीन में फूंका और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हजरत ईसा को जन्म दिया। यह माजिज़ाती वाक़या अल्लाह की ताकता वर हजरत जब्राइल के असहर तांगीज खबर को पहुंचाने और तारीख के सबसे बड़े माजिज़ात में से एक में मदद करने में अहम किरदार को जाहिर करता है। हजरत ईसा की पूरी जिंदगी में हजरत जब्राइल मद्द का एक मुस्तकिल जरिया थे। लहने हजरत ईसा को रूहाल कद्स जो हजरत जब्राइल थे से मजबूत किया। उन्होंने हजरत ईसा को माजिज़ात दिखाने में मदद की, जैसे गहवारे में बोलना, बीमारों को शिफा देना और अल्लाह की इजाजत से मर्दों को जिंदा करना। उन्होंने हजरत ईसा को अन लोगों से बचाया जवान्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि हजरत जब्राइल सिर्फ एक पैगाम्बर नहीं थे जो एक पैगाम देकर चले जाते थे। वहाय कम ददगार एक महाफिज और नबियों के दोस्त थे जो हमेशा जरूरत के वक्ता नहीं इलाही ताकतावर रहनुमाई फराहम करने के लिए मौजूद थे। हजरत जब्राइल और आखरीन भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ताल्लुक सबसे खास और गहरा था। उनकी पहली मुलाकात इंसानी तारीख में एक वाकया हम वाक़या था। जब पैगंबर मोहम्मद 40 साल के थे तो वह कसर गार हरा में एक पुरसकून गार में नमाज पढ़ने और अल्लाह के बारे में सोचने के लिए जाते थे। एक रात हजरत जब्राइल अपन निशानदार फरिश्ता की शक्ल में इनके सामने जाहिर हुए। उन्होंने नबी को पकड़ा और कहा जिसका मतलब है पढ़ो। नबी जो पढ़ या लिख नहीं सकते थे हैरतावर खौफ से भर गए। ये 3 बार हुआ, यहां तक के हजरत जब्राइल ने कुरान पाक की पहली आयत की तिलावत की जो इंसानियत के लिए आखिरी वही के आगाज के निशानदही करती है। अगले 23 साल तक हजरत जब्राइल नबी के मुस्तकिल साथी थे। जवान है कुरान की आयत कोटड़े टकड़े के लाते थे, बल्कुल अस्यतर है जी से अल्लाह ने चाहा वह सिर्फ फालफाज पहुंच जाते थे, बल्कि नबी कुरान के गहरे मानी और है सही तरीके से तिलावत करने का तरीका समझने में भेमदद करते थे। ये आस्तहावर मुस्तकलू ही लोगों के लिए अल्लाह की रहनुमाई को सीखना और उस पर अमल करना आसान बनाती थी। हजरत जब्राइल नबी को इस्लाम के तरीकों के बारे में सिखाने भी आते थे, जैसे नमाज कैसे पढ़ें। उन्होंने एक उस्ताद के तौर पर काम किया, इस बात को यकीनी बनाया कि आखिरी पैगाम मुकम्मल तौर पर महफूज है और मोमनो तकासकी खाल सतर यंशकिल में पहुंचे। हजरत जब्राइल ने मुश्किल तरीन अवकात में बहन भी की हिमायत की। अहम जंगों में जैसे गजू हबदर, जब छोटी मुसलम फौज को आयकबब हतबड़ी दुश्मन फौज का सामना था तो हजरत जब्राइल फरिश्तों क्या एक फौज के साथ आते रहे ताकि मोमनों की मदद करें और उन्हें फतह लाएं। असालह मद ने मुसलमानों को दिखाया कहो हा अकेले नहीं थे और अल्लाह हान के साथ था। सबसे हैरतअंगेज वाकयात में से एक मिराज का सफर जिसे अल इसरा वल मिराज के नाम से जाना जाता है। हजरत जब्राइल नबी को मक्का से यरूशलेम ले गए और फिर 7 आसमानों से होते हुए अल्लाह से मिलने के लिए ले गए। वहां आसमां-जाती सफर में नबी के रहनुमा थे। इन्हें आसमानों के अजायबाता और अल्लाह की आजमत की निशानियां दिखाते थे। इनका ताल्लुक हदीस जब्राइल में खूबसूरती से बयान किया गया है। एक दिन हजरत जब्राइल नबी और उनके साथियों के पास इकाई से शख्स की शक्ल में ये आए जिसके कपड़े इंतहाई सफीदा और बाल काले थे। वह नबी के सामने बैठे और उनसे इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में सवालात पूछे। इन सवालात को पूछ कर और नबी के जवाबात को सुनकर उन्होंने साथियों को अपने दीन के बुनियादी असूलों को वाज़ह और यादगार तरीके से सिखाया। यह जाहिर करता है कि हजरत जब्राइल सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, बल्कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक फ़आल उस्ताद थे, जवान के ईमान की बुनियादों को हमेशा के लिए मजबूत करते थे। हजरत जब्राइल सलाम में बेपनाह इज़्ज़त मोहब्बत का मकाम रखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह पर भरोसे, ताकतवर गैर मुद्दत ज़िलज़लाता कामी कमल मज़ाहर हैं। वह अल्लाह की सबसे मुक़द्दस अमानत उसके अलही कलाम के मुंतखब हामिल थे। हजारों साल तक उन्होंने बेशुमार नबियों तक वफादारी से पैगामात पहुंचाए बगैर एक लफ्ज़ बदले या एक लम्हा बदीर किए।
उनके फर्ज की कामिल अंजामदही हमें अपनी जिंदगियों में काबिलात मादा व ज़िम्मेदारों ने क्या हमीद सिखाती है। इनका लक़ब अल-अमीन यानी काबिला एतमाद हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी और काबिला एतमाद सबसे आला खूबियों में से हैं जो एक मोमिन रख सकता है। अल्लाह सफ़ीर के तौर पर इनका किरदार हमारे ईमान की कहानी में उन्हें एक मरकज़ी शख्सियत बनाता है। हज़रत जब्राइल की ज़िंदगी और मिसाल से हम अतात का हकीकी मनी सीखते हैं। नूर से पैदा होने वाले फरिश्ते के तौर पर उनके पास नाफरमानी करने की कोई आज़ाद मर्जी न है। इनकी फितरत अल्लाह की खिदमत और इबादत करना है। वह अल्लाह के हर हुक्म को फौरी और कामिल तरीके से बगैर किसी सवाल या हिचकिचाहट के पूरा करते हैं। ये हमारे लिए एक ताकतवर सबक है, अगरचे हम इंसानों के पास आज़ाद मर्जी है और हम अतात या नाफरमानी का इंतखाब कर सकते हैं। हमें अल्लाह के रहनुमाई की पैरवी असीम बताव और तस्लीम के इनके जज्बे के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत जब्राइल की नदगी और अनक्यास का अमली मुजाहिर है जो कहती है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते जो वह उन्हें हुक्म देता है, बल्कि वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। नबियों के साथ आने के तामुलात खास तौर पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें उलमा व सीखने की अहमियत के बारे में भी सिखाते हैं। हजरत जब्राइल कुरान के पहले उस्ताद थे। वो ना सिर्फ अल्फाज लाए बल्कि यह भी यकीनी बनाया कहा नहीं समझा जाए और सही तरीके से तलावत किया जाए। यह इस बात पर जोर देता है कि हमारा ईमान उन पर मबनी होना चाहिए, जहालत पर नहीं। हमें इल्म हासिल करने, कुरान और नबी की तालीमात का मुताला करने की तरगीब दी जाती है, जैसा कि खुद नबी ने हजरत जब्राइल से सीखा था। मुक़द्दसलम की हतलाशाल्लाह के करीब होने और हमारे ईमान को मजबूत करने का एक रास्ता है। आखिर में हजरत जब्राइल हमारी मज़हबी तारीख में सिर्फ एक खसियत से कहीं ज्यादा हैं। वह ईमान, फर्जावर कमाल की एक चमकती हुई इलामत हैं। आसमानों और ज़मीन को जोड़ने का इनका जिंदगी भर का काम हमें अल्लाह के लामहदूद हिम्मतावर इंसानियत की रहनुमाई किया सकी ख्वाहिश किया दिलाता है। इनके किरदार का मुताला करके हम अल्लाह के ज़्यादा फरमान बरदार, अपने मामलात में ज़्यादा काबिल एतमाद और अपने खूबसूरत ईमान को सीखने और उस पर अमल करने के लिए ज़्यादा वक़फ़ होने के तरफ यब पाते हैं। वह एक अजीम फरिश्ताएं जंग के अनी हमारे दिलों को अल्लाह की तख्लीक के लिए खौफ से भर देती है और इस्लाम के लिए हमारी मोहब्बत को गहरा करती है। वो कामिल पैगाम जवान होने इतनी फादारी से पहुंचाया।